नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। आज 21 मई का दिन है और आज के दिन मंगल रात्रि 8:24 पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मंगल आगामी 8 जून तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, यानी आज का ये जो वीडियो है, आज का जो ये गोचर फल है 21 मई से लेकर 8 जून तक ही प्रभावी रहेगा। और आज का गोचर इसलिए भी विशेष है, प्रथम मंगल शनि के नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं और शनि ऑलरेडी धनिष्ठा यानी मंगल के ही नक्षत्र में है। तो यहां पे मंगल और शनि का परस्पर नक्षत्र परिवर्तन संबंध बन गया। मंगल शनि के नक्षत्र में, शनि मंगल के नक्षत्र में, और ये नक्षत्र परिवर्तन संबंध बन गया। शनि का धनिष्ठा नक्षत्र में होना, और इस पर ऑलरेडी एक वीडियो मैं बना चुका हूं, यानी शनि का जो धनिष्ठा नक्षत्र में जब प्रवेश हुआ था, इस पर एक वीडियो बन चुका है और उस वीडियो का लिंक आपको आज के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे मंगल की। तो मंगल उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में, और मंगल मीन राशि में गुरु के साथ युति योग भी बनाएंगे, यानी मंगल और गुरु का युति योग भी रहेगा। मंगल शनि के नक्षत्र में भी है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि मंगल जो है अपना स्वयं का फल भी देंगे, क्योंकि शनि धनिष्ठा नक्षत्र में है। मंगल गुरु के साथ है तो मंगल गुरु का फल भी देंगे। मंगल शनि के नक्षत्र में है तो मंगल शनि का फल भी देंगे, यानी मंगल जो हैं अगले कुछ दिनों के लिए मल्टीपर्पस फल देने वाले हैं। तो इसीलिए भी ये गोचर आज का विशेष प्रभावी बन जाता है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे कंसल्टेशन या फिर अपॉइंटमेंट या फिर परामर्श टाइप करके, लिख करके मैसेज कर दीजिए। इसके बाद की आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी आपको उत्तर में मिल जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों, हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और आज का ये जो गोचर फल है पूर्णतया लगन पर आधारित है, तो कृपया इसे लगन से ही देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष लगन से। सबसे पहले कि मेष लगन के लिए मंगल का ये गोचर, जो मल्टीपर्पस मंगल का जो फल है, वो आपको कैसा मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा। टाइम स्टैम्प्स के लिए आपको इन टिक मार्क्स को फॉलो करना होगा। तो मेष लगन वालों के लिए मंगल लगन और अष्टम के स्वामी हैं। लगन का स्वामी है तो जाहिर सी बात है, मंगल आपके अंदर नई ऊर्जा, नई एनर्जी, नया जोश भरते हैं। आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी करवाते हैं, अधिकार क्षेत्र भी आपका बढ़ सकता है। लेकिन क्योंकि मंगल अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं किसी किसी जातक को धन हानि, स्वास्थ्य हानि, उसके मार्ग में कुछ एक बाधाएं भी आएंगी। मंगल गुरु के साथ हैं। गुरु आपके नवम और द्वादश भाव के स्वामी हैं और गुरु अपनी स्वराशि में है। लंबी दूरी की यात्राएं भी हो सकती हैं। ये यात्राएं व्यापारिक भी हो सकती हैं, ये यात्राएं आपकी हॉलिडे वेकेशंस भी हो सकती हैं, तीर्थ यात्राएं हो सकती हैं, विदेश यात्रा हो सकती है। आपका विदेशी व्यापार फलेगा फूलेगा, आपका जो आपके विदेशी संबंध हैं वो आपके बेहतर होंगे, मजबूत होंगे। पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बढ़िया रहेगा गुरु के प्रभाव से। मंगल शनि के नक्षत्र में है, उत्तरा भाद्रपद में है। अब मेष लगन से शनि लाभेश होकर के लाभ स्थान में बैठे हैं और दशम भाव के स्वामी हैं। तो ऐसे में मंगल का फल और भी ज्यादा शुभ हो जाता है। दशम भाव नौकरी में, कारोबार में तरक्की, प्रमोशन का सूचक है। मान सम्मान की बढ़ोतरी होगी। आपके
अधिकार क्षेत्रों की वृद्धि होगी, राजनीतिक सामाजिक जीवन में आपका रुतबा बढ़ेगा। इसके अलावा हर कार्य में आपको सिद्धि और सफलता हासिल होगी। मित्रों का, भाई बंधुओं का सुख सहयोग भी आपके लिए बना रहेगा। तो मेष लगन के लिए जो ये गोचर फल रहेगा बहुत ही शुभ रहने वाला है। इसी तरह वृषभ लगन की बात करें तो वृषभ लगन से मंगल सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी हैं। अब मंगल सप्तम भाव के स्वामी हैं तो जाहिर है घर में मांगलिक कार्य अथवा वैवाहिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। इसके अलावा पार्टनरशिप में अनुकूलता, दाम्पत्य जीवन आपका सुखी रहेगा। हालांकि द्वादश भाव के भी स्वामी है मंगल और खर्च भी बढ़ाते हैं, निवेश बढ़ता है, खर्च बढ़ते हैं। स्वास्थ्य का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा। फिर मंगल गुरु के साथ बैठे हैं। गुरु आपके वृषभ लगन से लाभेश हैं, लाभ स्थान में बैठे हैं। हालांकि गुरु अष्टमेश भी हैं, लेकिन क्योंकि गुरु लाभेश हैं तो जाहिर सी बात है कार्यों में सिद्धि सफलता दिलवाते हैं। गुरु अपनी स्वयं की राशि में है, कार्यों में सिद्धि और सफलता हासिल होगी। और इसके अलावा किसी किसी जातक को, क्योंकि गुरु अष्टमेश हैं तो किसी किसी जातक को उसके मार्ग में बाधाएं, धन हानि, पिता पक्ष की तरफ से चिंता व कष्ट हो सकता है। इसके बाद मंगल शनि के नक्षत्र में है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है। शनि वृषभ लगन से दशम भाव के स्वामी है, नवम भाव के भाग्य भाव के स्वामी है। भाग्येश और दशमेश शनि दशम भाव में बैठे हैं, शश योग बनाते हैं। मान, पद, प्रतिष्ठा, अधिकार क्षेत्रों की वृद्धि, तीर्थ यात्राओं का फल, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा। लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं। तो वृषभ लगन के लिए भी हर प्रकार से यह जो फल रहेगा, राजनीति सामाजिक क्षेत्रों में सफलता, तो वृषभ लगन के लिए भी अत्यंत ही शुभ रहेगा। कुछ एक जातकों को, क्योंकि गुरु अष्टमेश हैं और मंगल द्वादशेश हैं, तो कुछ एक जातकों को विपरीत फल मिल सकते हैं। डिपेंड करता है कि उनकी अपनी कुंडली में मंगल और बृहस्पति की पोजीशन कैसी है, लेकिन मैक्सिमम जातकों को शुभ फल ही मिलने वाले हैं। इसके पश्चात मिथुन लगन की बात करें, और एक चीज बता दूं, ये जो फल है आज का, ये जो गोचर है आज का, ये जिनको इस समय मंगल की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है उन पर विशेष रूप से प्रभावी रहेगा। अर्थात आप जिस लगन में भी पैदा हुए हैं, अगर आपको इस समय मंगल की ही महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो ये आपके लिए और भी विशेष रूप से प्रभावी हो जाता है। तो मिथुन लगन से मंगल छठे और 11वें भाव के स्वामी हैं। छठा भाव नौकरी देता है, नौकरी में अनुकूलता प्रदान करता है। छठा भाव ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता दिलवाता है। और क्योंकि मंगल लाभ स्थान के स्वामी हैं तो आपको नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, नौकरी में इंक्रीमेंट, नौकरी में तरक्की, मित्रों का, भाई बंधुओं का सुख सहयोग आपके लिए बना रहेगा। इसके बाद छठा भाव रोग भी देता है तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। फिर मंगल गुरु के साथ हैं, गुरु दशमेश होकर के दशम भाव में बैठे हैं, गुरु सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। तो जाहिर सी बात है पार्टनरशिप में आपके जो पार्टनरशिप में जो व्यापार है उसमें आपको तरक्की हासिल होगी, फले वो व्यापार आपका बढ़िया से फलेगा, चलेगा। इसके बाद गुरु दशमेश हैं तो आपके मान, पद, प्रतिष्ठा, अधिकार क्षेत्रों की वृद्धि करते हैं, कार्यों में आपको सफलता और सिद्धि दिलाते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि मंगल शनि के नक्षत्र में है। अब शनि जो है वो आपके नवम भाव में, भाग्येश जो है नवम भाव में बैठा है, और शनि अष्टमेश भी हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि भाग्येश हैं तो भाग्य साथ देगा। जी हाँ, भाग्य, ईश्वरीय कृपा आप पर बनी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दैवीय सहायता समय समय पर मिलती रहेगी। लेकिन ये भी याद रखिए कि नवम भाव दशम से 12वां पड़ता है। तो यहाँ पे किसी किसी जातक को, सबको नहीं, सभी मिथुन लगन के जातकों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन किसी किसी जातक को जिनकी अपनी कुंडली में शनि की स्थिति ज्यादा शुभ नहीं है तो उनको यहाँ पे कारोबार में या उनके नौकरी में दिक्कतें आ सकती हैं, मार्ग में बाधाएं आ सकती हैं, उनके कारोबार में परिवर्तन या कारोबार में एक्सपेंशन हो सकती है, कारोबार थोड़ा धीमा चलेगा। तो किसी किसी जातक को शनि के इस प्रभाव से कारोबार थोड़ा सा धीमा रह सकता है। सबके साथ ऐसा होगा ये ज़रूरी नहीं है। इसके बाद कर्क लगन की बात कर लें तो कर्क लगन से भी जो मंगल हैं
वो पंचम और दशम भाव के स्वामी हैं। अब मंगल पंचम और दशम भाव के स्वामी हैं तो यहाँ पे आपको मंगल के प्रभाव से संतान सुख या संतान की तरक्की उन्नति के परिचायक हैं। संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है और इसके अलावा आपके कारोबार नौकरी में भी आपको जो है अनुकूलता प्रदान करते हैं मंगल। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गुरु और शनि के प्रभाव से इसका फल पलट भी सकता है। उसकी वजह क्या है कि गुरु नवम और छठे भाव के स्वामी हैं और गुरु नवम भाव में बैठे हैं। जैसा मैं मिथुन लगन वालों के लिए बता चुका हूं, तो नवम भाव यहाँ पे भी दशम से 12वां पड़ता है। तो किसी किसी जातक को जिनकी अपनी कुंडली में गुरु की स्थिति अथवा शनि की स्थिति शुभ नहीं है तो उनके लिए कारोबार में मार्ग में बाधाएं आएंगी ही आएंगी। उनको कारोबार में दिक्कतें पैदा होंगी, स्वास्थ्य हानि भी हो सकती है, धन हानि भी हो सकती है, चोट दुर्घटना या फिर जुर्माना आदि भी हो सकता है। तो किसी किसी जातक को जिनको भी गुरु या शनि जिनकी कुंडली में शुभ नहीं है, क्योंकि मंगल शनि के नक्षत्र में और शनि अष्टमेश भी है, अष्टमेश होकर के शनि अष्टम भाव में बैठे हैं, सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। तो आपको क्योंकि गुरु के साथ हैं, मंगल के साथ, मंगल शनि के नक्षत्र में है तो आपके मार्ग में रुकावट और बाधाएं तो पैदा करेंगे। आपको जुर्माना, रोग, चोट, दुर्घटना इस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जिनकी कुंडली में गुरु और शनि अशुभ हैं उनको खास करके सावधान रहना होगा। हाँ, जिनकी अपनी कुंडली में शनि या गुरु की स्थिति बहुत बढ़िया है तो उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सिंह लगन की बात करें तो सिंह लगन से मंगल चौथे और नवम भाव के स्वामी हैं। चौथे और नवम भाव के स्वामी मंगल जो हैं पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। पढ़ाई में आपका जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहना चाहिए। इसके बाद मंगल गुरु के साथ बैठे हैं, गुरु अष्टम भाव में है, मंगल भी अष्टम भाव में है। तो यहाँ पे अष्टमेश के साथ मंगल का होना आपके मार्ग में किसी किसी जातक को आपके मार्ग में बाधाएं पैदा करते हैं। संतान पक्ष की तरफ से चिंता व परेशानी हो सकती है। शेयर मार्केट में आपको नुकसान हो सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य हानि, धन हानि हो सकती है। शनि के नक्षत्र में है, मंगल जो है शनि के नक्षत्र में है तो शनि यहाँ पे क्योंकि आपके सिंह लगन से सप्तम भाव में है तो जाहिर है सप्तम भाव पार्टनर का है, पार्टनरशिप का है, दाम्पत्य सुख का है, तो उसमें वृद्धि करते हैं। लेकिन शनि ऑपोजिशन पार्टी के भी हैं, सिंह लगन के शत्रु हैं, तो यहाँ पे विरोधी पक्ष आपको परेशानी दे सकता है। विरोधी पक्ष के साथ आपका मनमुटाव हो सकता है। विरोधी पक्ष आपको कोर्ट कचहरी मामलों में या लिटिगेशन में उलझा सकता है, तो थोड़ा सा याद ध्यान रखना होगा। हाँ, आर्थिक स्थिति शनि के प्रभाव से ठीक ठाक बनी रहेगी, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं तो बहुत नीचे भी नहीं। आर्थिक जो स्थिति है वो सामान्य रहेगी। कन्या लगन, कन्या लगन की बात करें, मंगल तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी हैं और मंगल जो हैं आपके पराक्रम यानी कोशिशों द्वारा ही कार्य में सफलता दिलवाएंगे। अन्यथा जिनकी कुंडली में मंगल ज़्यादा शुभ नहीं है तो उनके लिए मार्ग में बाधाएं पैदा करते हैं। किंतु मंगल यहाँ गुरु के साथ हैं, गुरु सप्तमेश हैं, सप्तम भाव में बैठे हैं, साथ में गुरु चौथे भाव के स्वामी हैं, तो ज़मीन जायदाद संबंधी कार्यों से फ़ायदा होगा, पार्टनरशिप से आपको फ़ायदा होगा, घर में वैवाहिक या मांगलिक कार्य भी संपन्न हो सकते हैं। इसके अलावा फिर मंगल शनि के नक्षत्र में चले गए, शनि भी इस समय छठे भाव में बैठे हैं, तो छठा भाव नौकरी का है, आपको नौकरी में सुविधाएं या नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवा सकते हैं, नौकरी में अनुकूलता प्रदान करते हैं। छठा भाव आपके शत्रु का है, शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे, शत्रु आपके सामने दबे रहेंगे। इसके अलावा छठा भाव ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाता है और साथ ही साथ छठा भाव कहीं ना कहीं रोग भी देता है, तो आपको थोड़ा सा सेहत का भी ध्यान रखना होगा। शनि पंचम भाव के भी स्वामी हैं, तो शेयर मार्केट से या संतान के माध्यम से भी आपको धन लाभ करवाते हैं। लव लाइफ भी ठीक ठाक चलती रहेगी। तुला लगन, तुला लगन से मंगल द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी हैं। धनेश और सप्तमेश मंगल
और गुरु के साथ कहाँ बैठे हैं, छठे भाव में, यानी धन की वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस आपका मजबूत होगा, कारोबार आपका बढ़िया चलेगा, पराक्रम का, मेहनत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा, और साथ ही साथ नौकरी में भी। लेकिन मंगल यहाँ पे शनि के नक्षत्र में है, तो नौकरी में परिवर्तन के संकेत भी आ सकते हैं, या किसी किसी जातक को नौकरी में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जिनकी कुंडली में शनि शुभ नहीं है उनकी बात कर रहा हूं, तो किसी किसी जातक को नौकरी में दिक्कतें आ सकती हैं। वैसे गुरु के साथ से नौकरी में अनुकूलता भी बनी रहेगी, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल भी जाएगी। इसके अलावा पराक्रम का भी पूर्ण फल प्राप्त होगा, पढ़ाई में भी प्रदर्शन ठीक ठाक रहेगा। बस केवल शनि की स्थिति थोड़ी सी यहाँ गड़बड़ है, तो शनि नौकरी के मार्ग में बाधाएं पैदा करते हैं, लेकिन हर एक के लिए नहीं। जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति ज्यादा शुभ नहीं है तो उनके लिए नौकरी में दिक्कतें आ सकती हैं। इसके बाद वृश्चिक लगन की बात करें। वृश्चिक लगन से मंगल लगन और छठे भाव के स्वामी हैं। जाहिर है आपको सेहत और स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, आपके मार्ग में हर प्रकार की जो बाधाएं हैं वो दूर होंगी अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से। और यहाँ पे मंगल गुरु के साथ बैठे हैं, गुरु पंचमेश होकर पंचम भाव में है, धन भाव के स्वामी हैं। तो गुरु के प्रभाव से आपको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है, संतान की तरक्की, संतान की उन्नति हो सकती है। इसके अलावा गुरु के प्रभाव से शेयर मार्केट से उत्तम धन लाभ हो सकता है। गुरु के प्रभाव से आपकी लव लाइफ ठीक ठाक रहेगी, बढ़िया रहेगी। इसके बाद क्योंकि मंगल शनि के नक्षत्र में है तो ज़मीन जायदाद संबंधी कार्यों से आपको लाभ होगा, क्योंकि शनि वृश्चिक लगन से चौथे भाव में अपनी स्वराशि में है, तो नए भवन, नए भूमि, नए वाहन सुख की प्राप्ति करवाते हैं और ज़मीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ होगा। छोटी मोटी यात्राएं भी होंगी, सैर सपाटे पर जाना हो सकता है। तो इस प्रकार से वृश्चिक लगन वालों के लिए शुभ फल रहेंगे। धनु लगन की बात करें तो मंगल पंचम और द्वादश भाव के स्वामी हैं। पंचम और द्वादश भाव शेयर मार्केट में निवेश को दर्शाता है, शेयर मार्केट में निवेश बढ़ेगा, लव लाइफ भी ठीक ठाक रहेगी। संतान पक्ष की तरफ से थोड़ी बहुत चिंता अवश्य हो सकती है, क्योंकि मंगल जो है गुरु के साथ चौथे भाव में है। चौथा भाव जहां जमीन जायदाद से लाभ करवाता है। यदि आप राजनीतिज्ञ हैं तो राजनीतिज्ञ होने के नाते जनता में आपका विश्वास जो है वो बना रहेगा, बरकरार रहेगा। नए भूमि, नए भवन, वाहन सुख की प्राप्ति करवाता है, मान सम्मान की प्राप्ति करवाता है। लेकिन चौथा भाव संतान के लिए उतना बढ़िया नहीं माना जाता, संतान की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी हो सकती है। मंगल शनि के नक्षत्र में है, छोटी मोटी यात्राएं, स्थान परिवर्तन, भागदौड़ बनी रहेगी, लेकिन बैंक बैलेंस जो है वो भी मजबूत रहेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। मकर लगन, मकर लगन से मंगल चौथे और 11वें भाव के स्वामी है, यानी चौथा भाव पढ़ाई में आपका प्रदर्शन श्रेष्ठ रहेगा। हर प्रकार से जमीन जायदाद से आपको लाभ होगा, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में आपका और भी ज्यादा शुभ फल प्राप्त होंगे। स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, क्योंकि मंगल गुरु के साथ है और गुरु तृतीय भाव में बैठे हैं। भाग दौड़ भी बढ़ाते हैं, विदेशी व्यापार बढ़ेगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है, विदेश यात्रा हो सकती है, या वैसे ही लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है। और मंगल क्योंकि शनि के नक्षत्र में, शनि धन भाव के स्वामी हैं और धन भाव में ही बैठे हैं अपनी स्वराशि में, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, मान सम्मान भी बढ़ेगा आपका। तो हर प्रकार से मकर लगन के लिए भी ये जो गोचर फल रहेगा शुभ रहेगा। कुंभ लगन, कुंभ लगन से मंगल तृतीय और दशम भाव के स्वामी हैं, पराक्रम से कार्यों में सफलता दिलवाते हैं, मेहनत से कार्यों में सफलता मिलेगी, मान सम्मान बढ़ेगा। मंगल गुरु के साथ बैठे हैं, गुरु धन और लाभ के स्वामी हैं और धन स्थान में ही बैठे हैं, आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं। कुटुंब में, परिवार में सुखद माहौल बना रहेगा, मित्रों का सुख सहयोग बना रहेगा, हर प्रकार से धन लाभ होगा, हर कार्य में सिद्धि प्राप्त होगी, सफलता प्राप्त होगी। उसके बाद मंगल शनि के नक्षत्र में है और शनि इस समय लगन में ही है, अपनी स्वराशि में, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, विदेशों में आपका नाम और यश, विदेशी व्यापार आपका फलेगा फूलेगा, लंबी दूरी यात्राएं हो सकती हैं,
विदेश यात्राएं हो सकती हैं और विदेशी संबंध आपके मजबूत होंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपका कारोबार जो है और भी ज्यादा बढ़िया चलेगा। मीन लगन की बात करें तो मीन लगन से मंगल धन और नवम भाव के स्वामी हैं, धनेश हैं, नवमेश हैं। धन लाभ भी होगा, लंबी दूरी की यात्राएं भी हो सकती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़िया चलेगा और इसके अलावा धार्मिक यात्राएं, बैंक बैलेंस बढ़िया रहेगा, पढ़ाई में प्रदर्शन बढ़िया रहेगा। फिर मंगल गुरु के साथ बैठे हैं, गुरु अपनी लगन राशि में ही बैठे हैं, मीन राशि में, और दशम के स्वामी हैं। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा अधिकार क्षेत्रों की वृद्धि करवाते हैं, यानी नौकरी में है तो नौकरी में तरक्की मिल सकती है, कारोबार में है तो कारोबार में तरक्की मिल सकती है। आप अपने इलाके में प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम से ख्याति प्राप्त कर सकते हैं, यानी मान सम्मान बढ़ेगा आपके अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में आपका रुतबा बढ़ेगा। इसके बाद मंगल जो है शनि के नक्षत्र में है, उत्तरा भाद्रपद, और शनि द्वादश भाव में बैठे हैं, लाभेश होकर के द्वादश भाव में। द्वादश भाव खर्चे तो बढ़ाता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं, निवेश भी बढ़ाता है, खर्च भी बढ़ाता है, लेकिन द्वादश भाव विदेश का भी है, तो विदेशों से धन लाभ होगा, विदेश यात्राएं हो सकती हैं, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़िया चलेगा, किसी नए प्रोजेक्ट में निवेश बढ़ सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट जो है उसमें आपका जो है प्लानिंग हो सकती है, उसमें आपके खर्च बढ़ सकते हैं, और थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। तो कुल मिला के मीन लगन के लिए भी ये गोचर फल बढ़िया रहेगा, शुभ रहेगा। तो दोस्तों आपने देखा मंगल का किस प्रकार से गुरु के साथ और शनि के साथ जो युति योग है, और मंगल जो शनि के नक्षत्र में गए हैं वो किस प्रकार फल देंगे। यहाँ पे मंगल के और ज़्यादा शुभ फल प्राप्त करने के लिए, और जिनको भी शनि के अशुभ फल या शनि ज़्यादा शुभ नहीं है, तो ऐसे में सबसे सरल उपाय हनुमान जी का पाठ करें, रोज़ाना हनुमान जी के दर्शन करें, हनुमान जी के चरणों में शीश झुकाएं, हनुमान जी का कोई भी पाठ, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण आदि का रोज पाठ कर सकते हैं, तो मंगल और शनि के दुष्प्रभाव कभी भी आपको प्राप्त नहीं होंगे और हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।